हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजना है और मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ। वो एक सवाल जो हम हर एग्ज़ाम से पहले जानना चाहते हैं कि क्या इतना टाइम काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे 12th के टर्म 2 आने वाले हैं और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा एग्ज़ाम 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो हम आंसर जानना चाहते हैं कि क्या इतना टाइम जो मिला है ये काफ़ी है, ये इनफ है अगर मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करूँ तो। हम इस वीडियो में उसी सवाल का आंसर, उसी क्वेश्चन के अंदर जाने की कोशिश करने वाले हैं। पर उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है। मानिए रात में बहुत अंधेरा है, रात में अंधेरा होता ही है, बट बाहर कोई भी लाइट नहीं जल रही, कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है और आपको कहीं जाना है। आपके पास क्या है? बस एक टॉर्च है। अब आप कैसे जाएंगे? आप टॉर्च को ऑन करेंगे, उसकी लाइट के सहारे आगे चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसा करते करते आप वहां से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना था। कैसे पहुंचे आप? इतना अंधेरा था फिर भी आप पहुंच गए। कैसे आप पहुंच गए? क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आपके साथ वो लाइट जो आपको रास्ता दिखा रही थी वो भी आपके साथ आगे बढ़ रही थी। आप अंधेरे में भी पहुंच गए। नाइस। दूसरी चीज, मानिए आप अभी ग्राउंड फ्लोर पर हैं और आपको किसी से मिलने 3rd फ्लोर पर जाना है और लिफ्ट खराब है। कैसे जाओगे? मैं अज्यूम करती हूँ कि आप अब तो किसी अगल बगल वालों से नहीं पूछने वाले हैं कि लिफ्ट बंद है, क्या मैं सीढ़ियों से जाऊंगा तो 3rd फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा क्या? अगर मैं सीढ़ियों से जाऊंगी तो 3rd फ्लोर पर पहुंच जाऊंगी क्या? ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सीढ़ियों पर एक एक करके चलना शुरू करोगे और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप 3rd फ्लोर पर यानी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। तो ये चीज हम अपने काम में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में ये हो जाएगा क्या, एक महीने में वो हो जाएगा क्या, हमें दूसरों से क्यों पूछते हैं? ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, पर क्या हमने एक सेकंड रुक कर खुद से पूछा कि मैं ये करना चाहूंगी तो क्या मुझसे हो जाएगा? क्या मेरे लिए टाइम इनफ है या नहीं? उस टॉर्च वाले एग्जाम्पल में जब लाइट नहीं भी होती है फिर भी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। क्यों? कैसे पहुंचे? क्योंकि हमने चलना शुरू किया, हमने अपना पहला कदम रखा। तो वैसे ही आप पढ़ना शुरू करो ना। 2 महीने इनफ है नहीं, या फिर कितना गिवन टाइम इनफ है नहीं, ये सब बाद की बातें हैं। पहले आप अपना पहला कदम रखोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे सब होता चला जाएगा। जैसे आप धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन पे बढ़ते चले गए और पहुंच गए। आपका एटीट्यूड इस टाइम में ये होना चाहिए कि मुझे करना है, मेरे लिए यही 2 महीने ही लास्ट है, ये फाइनल अटेम्प्ट है, जान लगा देनी है। अगर आप आप किसी से पूछते हो कि क्या 2 महीने इनफ है या फिर इतना टाइम इनफ है या नहीं, और उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने इनफ बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं होगा, नहीं पढ़ पाओगे आप, तो क्या आप उसकी बातें सुनकर पढ़ाई छोड़ दोगे? आप वो ड्रॉप लेकर नेक्स्ट ईयर प्लान करोगे? नहीं, आप फिर भी उस एग्जाम के लिए पढ़ोगे, आप एग्जाम लिखोगे। बुक्स बंद करके नहीं रखेंगे हम। तो फिर आपका एटीट्यूड ये क्यों नहीं है कि बस इतना कम टाइम बचा है, जान लगाकर बिल्कुल पागलों की तरह पढ़कर फोड़ देते हैं ना। जीवन में फिर ये किताबें कभी नहीं देखनी होंगी, फिर ये सिलेबस कभी नहीं देखना होगा। चलो खत्म करो, जल्दी हटाओ इसे, पढ़ के इसे। आप ऐसे क्यों सोचते हो? आप दूसरों से एश्योरेंस क्यों खोज रहे हो कि मुझे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये टाइम इनफ है या नहीं? आपको एश्योरेंस चाहिए, आप खुद से पूछो कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं। आप करना स्टार्ट करोगे, वो धीरे धीरे होता चला जाएगा और ये गारंटीड है कि आप कर लोगे अगर आप हर सेकंड को यूटिलाइज करते हो बिना अपना टाइम वेस्ट किए। आप खुद को अश्योरेंस देते हो कि हाँ मेरा ये सपना है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वो सब हो जाएगा। हमारे क्लास में ना 3 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट की थी, मतलब जब 12th क्लास स्टार्ट हुआ था तब से वो पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं बता सकते, बट कुछ टॉपर्स होते हैं जिन्होंने, उनके मन में स्टार्टिंग से गोल सेट था कि मेरा ये गोल है, मुझे ऐसे ऐसे मैं पढ़ूंगी, इतने टाइम के आसपास मेरे एग्जाम्स होंगे, मेरा सिलेबस इतने टाइम तक हो जाना चाहिए। उन्होंने वैसे पढ़ाई भी करी और नियरली वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब बस उनका फाइनल लैब बचा है, 1 महीना और फिर वो एग्जाम। दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जिन्होंने सब कुछ अच्छे से किया, पर एग्जाम से पहले वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि लास्ट में सब कुछ मैसअप हो जाता है, कुछ भी दिमाग में यहाँ पे रहता नहीं है, जिनका जो भी पढ़ा हुआ होता है वो भी बेकार हो जाता है। तीसरे बच्चे होते हैं मेरी तरह, कुछ भी नहीं पढ़ा सुबह से, मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम्स आ गए,
एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स मार्क्स यानी इज्जत का सवाल है यार, पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं पढ़ेंगे। हमने ये जरूर सुना होगा कि फाइनल लैप मैटर्स द मोस्ट। कोई भी एथलीट अगर दौड़ता है तो स्टार्टिंग में सभी नॉर्मल स्पीड से भागते हैं, बट वो जो आखिरी का जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसमें फाइनल लैप में जान लगाकर भागना होता है और उसी से आप कितने तेज दौड़ते हो, आपका पोजीशन क्या है वो डिसाइड होता है। तो हमारे पास इतना कम टाइम है, हमें तो पागलों की तरह सोचना चाहिए कि यार इतना कम टाइम है, इसमें तो मैं पढ़कर अच्छा ला सकता हूँ। अगर हमने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं करता। हम अभी लास्ट की पढ़ाई याद रहती है, पहले वाले तो कुछ भूल भी जाते हैं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो टॉपर्स ही होते हैं जिनको याद रहता है। तो अक्सर तो हम भूल जाते हैं। तो हमें फोकस्ड रहना है कि मेरा ये गोल है, मुझे पाना है। मैं कैसे भी, इतना टाइम मैटर नहीं करता। मैं अगर उस चीज के लिए हम होमवर्क कब बनाने बैठते हैं, कोई भी असाइनमेंट हो कब बनाते हैं, जब अगले दिन उसे सबमिट करना होता है तब बनाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन के साथ ये रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे। मैं अपना कोई भी असाइनमेंट तभी बनाती थी जब अगले दिन सबमिट करने का डेट होता था। तो वैसे ही अब तो एग्जाम सर पे आ गए, अब हम नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। ये बुक्स जीवन में कभी नहीं छूनी, सिलेबस ये वाला कभी नहीं देखना, इसे खत्म करते हैं। तो इसी एटीट्यूड के साथ अगर आप अपनी बुक्स उठाओगे और सीरियसली अपने सपने के पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली आप उसे अचीव कर लोगे। एंड इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगी। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।